क्या कर रही हो मेघा ये? कुछ नहीं जीजू, अच्छा नहीं लग रहा क्या? मैं तो बस आपको छेड़ रही थी। देखो मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत करो प्लीज़। मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो मैं अच्छे जानता हूँ कि तुम इम्पोर्टेंट हो, तुम मेरी वाइफ की बहन हो, साली लगती हो मेरी। और मेरी वाइफ ने तुम्हें घर पे इसलिए भेजा तो मेरी हेल्प कर सको, क्योंकि वो डिलीवरी के लिए मायके गई है। फर्स्ट डिलीवरी वो मायके में चाहती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे सिर पे बैठ के तांडव करो, काम करने दो। जीजू मैं आपकी हेल्प ही तो कर रही हूँ, पर आपको नज़र नहीं आ रहा। आपको तो ऐसा लग रहा है कि मैं आपको परेशान कर रही हूँ। और रही बात परेशान करने की, तो मेरा थोड़ा तरीका अलग है हेल्प करने का। देखो तरीका कैसा भी हो, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, तो प्लीज़ तुम जाके अपने रूम में पढ़ाई कर लो। ओ कम ऑन जीजू, क्या आप डिस्टर्ब हो रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो? एक बार देखो तो सही मेरी तरफ। देखो मुझे तुम्हें नहीं देखना है, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं बस उसको ही देखता हूँ, ठीक है? क्या जीजू आपने भी पत्नी पत्नी पत्नी? मुझे पता है कि आप दीदी से बहुत प्यार करते हो और वो मायके गई हुई है डिलीवरी के लिए। अरे दीदी नहीं है, 1-2 महीने के लिए तो फायदा उठाओ ना। क्या दीदी दीदी लगा रखा है? देखो मैं अपनी पत्नी के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, चाहे 1 महीना 2 महीना 3 महीना कितना भी बाहर रहे, मैं उसके लिए लॉयल हूँ। और तुम मुझे ना काम करने दो, समझे बात को? जीजू मैं आपकी बात को समझ गई। मुझे पता है कि मन तो आपका भी करता है, लेकिन आप यही सोचते हो ना कि कहीं मैं आपकी सारी हरकतों के बारे में दीदी को ना बता दूं। तो आप बेफिक्र होकर बैठे रहिए, मैं कोई भी बात यहाँ से वहाँ नहीं होने दूंगी। देखो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है कि तुम दीदी को क्या बता दोगे। मैं कुछ गलत करने ही नहीं वाला हूँ, तुम क्या बताओगे? अब तुम्हारा ना बहुत ज़्यादा हो गया। अब एक काम करो, मुझे मेरा काम करने दो और चुपचाप अपने रूम में जाओ। जस्ट शट अप। कैसी बच्चों जैसी बातें लगा रखी है तुमने कि अपने रूम में जाओ, रूम में जाओ। कोई और काम नहीं आता क्या तुम्हें? एटलीस्ट मेरी तरफ देखते ही नहीं हो आप। आपको अपने काम से फुर्सत मिलती ही नहीं है, इसलिए दीदी आपको छोड़ के चले गई है मायके। वो अब आने वाली नहीं है वापस, रहो तुम अकेले। वो डिलीवरी कराने गई है, डिलीवरी के बाद आ जाएगी, आने वाली नहीं है। कितनी बदतमीजी से बात कर रही है, शट अप बोल रही है मुझे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गलती कर रही है और चिल्ला रही है। मुझे अपनी वाइफ की बात माननी ही नहीं चाहिए थी। उसी ने बोला कि फर्स्ट डिलीवरी है, मैं मायके करा लेती हूँ, आप यहाँ परेशान हो जाओगे, आपकी हेल्प करने के लिए अपनी बहन भेज देती हूँ। ये हेल्प कर रही है उसकी बहन मेरी, जीना हराम करके रखा हुआ है। सोचता हूँ वाइफ को बता ही दूँ, उसकी अपनी बहन को वापस बुला ले। पर यार वो फिर टेंशन में आ जाएगी, होने वाले बच्चे पर असर पड़ेगा। जेल लेता हूँ कुछ दिन और इसे। अपने आप को समझता क्या है? अरे इतना कुछ कर रही हूँ, इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहन के उसके सामने बैठ रही हूँ, फिर भी अपने काम से उसको फुर्सत ही नहीं। एक बार नजर उठा के मेरी तरफ नहीं देखता। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। अरे मेरा नाम भी मेघा नहीं। अगर मैंने तेरे को अपनी तरफ सीड्यूस नहीं करा तो बहुत दीदी दीदी का चमचा बन रहा है ना कि मैं दीदी के लिए लॉयल हूँ, दीदी से प्यार करता हूँ। मैं भी तो देखूँ कि कितना प्यार तो निभा सकता मेरी दीदी से। मैं भी ना सब कुछ करके ही बाहर जाऊँगी। और अब ना मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, मेरे को आज के आज कुछ भी करना पड़े, मैं सीड्यूस करके ही रहूँगी। लेकिन करूँ क्या, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आइडिया, एक काम करती हूँ, कमर तक का बहाना बनाती हूँ। टच करने के बहाने मुझे देखने भी आएगा और उस बहाने टच भी करेगा, और उस टाइम मैं वीडियो भी बना लूँगी। जीजू, जीजू। अरे यार ये काम नहीं करने देगी, अब क्या आफत आ गई। आया। जीजू जल्दी आओ। अरे यार अब क्या हुआ? अरे देखो ना मेरी कमर में बहुत मोच आ गई एक बारी, कि क्या हुआ है। ऐसे कैसे मोच आ गई अचानक भाई? अरे जीजू वो ना मैं किचन में सिलेंडर उठाने गई थी, तो बस मेरी कमर में मोच आ गई। एक बार देखो ना। तो मुझे नहीं बोल सकते थे, सिलेंडर में उठा देता, मैं घर पे था ना। अरे जीजू आपको आपके काम से फुर्सत मिलती है जब सिलेंडर उठाओगे। अब बातें छोड़ो और देखो एक बारी। मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ, रुको। अरे जीजू डॉक्टर को बुलाने का टाइम नहीं है, आप खुद ही देख लो ना, छोटी सी तो चोट है। अच्छा बताओ कहाँ, यहाँ लगा है? थोड़ा और नीचे। यहाँ? थोड़ा और नीचे। यहाँ? थोड़ा सा और नीचे। देखो मुझे लग रहा है तुम्हें दर्द वर्द कुछ नहीं हो रहा, तुम ड्रामा कर रही हो। जा रहा हूँ मैं। अरे जीजू जाकर रहे हो, आपको पता है ये सब ड्रामा ही था, लेकिन क्या करूं, ड्रामा तो करना पड़ेगा ना। आप जवान हो, मैं जवान हूं, लेकिन आप मेरी बातों को समझ ही नहीं रहे हो। देखो तुम्हें अच्छे से पता था मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, तुमने खामखा ड्रामा करे मेरा टाइम खराब किया है, समझे? अच्छा तो आप इम्पोर्टेंट काम भी करते हो, और मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ हो सकता है क्या? एक बार मेरी तरफ देखा तो करो, आप मेरी तरफ देखते तक नहीं हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? कैसी हरकत कर रहे हो ये? तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे थप्पड़ मारने की? ये हिम्मत मुझे बहुत पहले कर देनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने तुम्हें सुन लिया था अपने यार से हंस के बात करते हुए कि कैसे मुझे ब्लैकमेल करने वाले थे तुम। हेलो, हाँ बेबी, जैसा तुमने बोला था वैसा मैंने कर दिया है।
अरे तुम फिक्र मत करो, अपने जीजू को सीड्यूस करने का काम मैंने बहुत अच्छी तरीके से करा है। और आज तो पहला ही दिन था ना, तो धीरे धीरे सारा काम भी कंप्लीट हो जाएगा। और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है कि तुम मुझे कोई काम दो और मैं वो काम ना करूं, ऐसा आज तक हुआ है क्या? और तुम्हें भी पता है ना कि मेरा नाम क्या है, कि मैं किसी भी काम को करने से पहले सोचती नहीं हूँ और बस कर देती हूँ। हाँ, मुझे पता है कि मेरी दीदी 1-2 महीने के लिए बाहर गई हुई है, और जैसे ही वो आ जाएगी उससे पहले मेरा सारा काम भी ख़त्म हो जाएगा। हाँ बेबी, तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? मुझे पता है कि तुम्हें पैसों की नीड है, और ये पैसा हमारे पास ना बहुत जल्दी आ जाएगा। और जब तक दीदी वापस आएगी सब कुछ हमारे नाम पे होगा। और जब तक मैं जीजू को सीड्यूस करके उनकी वीडियो भी बना लूँगी, और फिर वीडियो बनाने के बाद मैं उनको ब्लैकमेल भी करूँगी। फिर हम दोनों ऐश करेंगे, क्योंकि फिर ब्लैकमेल करने के बाद ये सब कुछ मेरा हो जाएगा, क्योंकि वो डर के मारे ये सब कुछ खुद ब खुद मेरे नाम कर देंगे, क्योंकि उनको ना दीदी से बहुत डर लगता है। और फिर तुम्हें चोरी छुपे मिलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा बेबी, एक काम करो, तुम ना रेस्ट करो, मैं जब तक अपना बाकी का काम निपटा लेती हूँ, और जैसे ही मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा मैं तुम्हें खुद फ़ोन करूँगी, तुम मुझे फ़ोन मत करना। ओके ओके, बाय बेबी, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? हैं? एक बहन होकर अपनी बहन का घर तोड़ना चाहते हो, अपने जीजू को सेड्यूस कर रहे हो, और वो भी किस लिए? तुम्हारे लुक के बॉयफ्रेंड के कहने पर। वो तुम्हारा घर तोड़वाना चाह रहा है, तुम्हारा परिवार बर्बाद कर देगा, और तुम उनकी बातों में आके मुझ पे डोरे डाल रहे हो। अरे शर्म करो। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी जगत के बारे में बताओ तुम्हारे घर वालों को, तुम्हारी बहन को। नहीं जीजू, प्लीज ऐसा मत करना, कुछ भी, मुझसे गलती हो गई, मैं तो बस उसकी बातों में आ गई थी, थोड़ा सा बहक गई थी। आप दीदी को कुछ भी मत बताना, वरना दीदी मुझे इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल देगी, और मैं उस पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहती। अरे शर्म करो यार। बताइए, थोड़ा सा भी तुमने दिमाग नहीं लगाया, अकल का घास चढ़ने गई थी। वो तुम्हें बोल रहा है, तुम्हारा परिवार बिगाड़ने के लिए बोल रहा है, और तुम खुशी खुशी रेडी हो गई कि हाँ मैं ठीक है, जीजू को सेड्यूस करूंगी, ब्लैकमेल करूंगी, प्रॉपर्टी नाम करा लूंगी। तुझे पता है मेरा दिल तो कर रहा है तेरी बहन को बता दूं, पर मैं डरता हूँ कि होने वाले बच्चे पर बुरा असर ना पड़ जाए। पहली और आखिरी बार नहीं दे रहा हूँ, आज के बाद तूने ऐसी कोई हरकत दोबारा की ना, सबसे पहले मैं तुझे तेरे घर छोड़ के आऊंगा और तेरी सारी सच्चाई के बारे में बताऊंगा, समझे? ठीक है जीजू, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा करूंगी, और मैं ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूंगी जिससे आपको बुरा लगे। ठीक है, करना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है जीजू। हे भगवान, ये सब मैं क्या करने जा रही थी? एक ऐसे लड़के के पीछे अपनी बहन का घर बर्बाद करने जा रही थी, और इनकी वीडियो बनाने जा रही थी। सबसे पहले मैं वीडियो डिलीट करूँ ये, और इस लड़के को ब्लॉक करूँ जो मेरे घर से मुझे निकलवाने की कोशिश कर रहा था। अरे ये सब मेरा ही तो है, घर वालों ने मुझे इतने अच्छे से रखा और मैं उसकी बातों में आ गई। एक काम करती हूँ, इसे ना ब्लॉक कर देती हूँ, इससे बात ही नहीं करूँगी कभी। कर दिया मैंने इसे ब्लॉक।